हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए बात करते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे वर्क करेगी और हमें अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है। एक्चुअली हमने डिस्कस क्या किया हुआ था, इस पे भी बात कर लेते हैं। हमने डिस्कशन किया था 640 के ऊपर मार्केट निकलेगी, हम एक कोट में बैठेंगे। मार्केट देखिए 640 के ऊपर मैंने क्यों बात की थी। एक्चुअली देखिए पहले दिन अगर उसके पहले एक दिन मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आई हो तो अगले दिन तुरंत ही हमें कल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। एकदम से मार्केट अपना मूड चेंज नहीं करती है, लेकिन फिर भी एक लेवल था, ये एक लेवल था, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जो जिस स्विंग की हमने बात करी थी उस स्विंग, एक्चुअली देखिए ये स्विंग मैंने क्यों बात करी थी उसका रीज़न था। देखिए जस्ट मैं एक मिनट सारे इंडिकेटर साफ कर देता हूँ तब मैं बताता हूँ। तो ये एक स्विंग की हमने बात की थी। देखिए एक दिन पहले मार्केट ने यहाँ से जो बायर्स एक्टिवेट हुए थे वो मार्केट के यहाँ पे लेके गए, लेकिन फिर ये स्विंग ब्रेक हुआ और उसके बाद में यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए। सेलर्स एंड बायर्स एक्टिवेट होने का बस सीधा सा मतलब ये होता है कि देखिए संख्या जो होती है उनके जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स, दे आर बोथ द सेम। बट कौन कितना अग्रेसिवली आ रहा है, यहाँ पे कभी ये नहीं होता है कि बायर ज्यादा हो गया सेलर ज्यादा हो गया। भाई जितने लोग खरीदने वाले हैं उतने ही बेचने वाले हैं। बस ये डिपेंड करता है कि कौन कितना एग्रेसिवली मार्केट में एंट्री कर रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखिए आप सेलर्स ने कितना बढ़िया एंट्री की यहाँ पे सेकंड हाफ में। जो मंथली एक्सपायरी थी वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन एडजस्ट की होंगी, और जो सेलर्स यहाँ पे हावी हुए वो मार्केट को काफी नीचे तक लेकर के आए। अब देखिए, और तो एकदम से हमें बुलिश इसलिए नहीं होना था क्योंकि फिर कोई पॉइंट नहीं बचता है। इसके नीचे नीचे हमने पुट की भी बात करी हुई थी, लेकिन मार्केट जैसे क्रैश हुआ हमने कहा था अपनी पोजीशन को स्विच करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कैंडल ने देखिए पुट लेने का मौका तो दिया नहीं, तो जिसने भी जो भी बैठा वो कॉल में बैठा। 30-35 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, उसके बाद इमीजिएटली एक एम पैटर्न फॉर्म करके, एम पैटर्न देखिए आप सबको आइडिया होगा, एम पैटर्न कुछ कुछ इस तरह का फॉर्म करके ये नेकलाइन भी झुकी हुई थी। तो ये क्रॉस करके जैसे यहाँ पे आई एक एंट्री हमारी दोबारा पुट में बन रही थी। जिसने स्विच किया होगा बहुत अच्छी बात है, अच्छा पैसा कमाया। लेकिन जिसने नहीं स्विच किया कोई बात नहीं, एक एसएल हिट हो गया अगर तो इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। आपका कास्ट टू कास्ट एसएल था। जब भाई 640 के ऊपर हमने बात ही की थी कॉल लेने की, तो 640 के नीचे आने पे ही डेफिनेटली श्योर होना चाहिए था कि हाँ अब यहाँ पे ये कामकाज अपने अकॉर्डिंग कर नहीं रही है, तो हमें मार्केट की सोच के साथ में हमारी सोच मिल नहीं रही है, तो किसी और दिन आएंगे। ऑप्शन बाइंग में देखिए रोज तो वैसे भी आपको सबको पता है ऑप्शन सेलिंग तो कर नहीं रहे हैं, या जो सेलिंग कर रहा है उसके लिए बेनिफिट है। अपना कॉल एक सेल कर दिया यहाँ कहीं इस वाले स्विंग का जो ऊपर स्विंग बना हुआ है, अपना मस्त आराम से मजे ले रहे हैं बैठ के। तो हमारी स्ट्रेटजी थी कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, यहीं से हम अपना वो बनाएंगे। तो ये एक ट्रेल प्लान हमने बनाया हुआ था। अब देखिए ये का जो एक्चुअली यहाँ पे जो ये आपको वर्टेक्स जो दिख रहा है एम पैटर्न का जो सेकंड वाला है, ये जब ब्रेक हुआ पुट में एक एंट्री बनी। उसका एसएल क्या होता है, कभी एम पैटर्न का हो तो एम पैटर्न में जो सेकंड लाइन जो होती है जो वर्टेक्स होता है उसका एसएल लगाया जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 640 ब्रेक हुआ और ये रहा 666, अराउंड 30 पॉइंट्स का एसएल रहा। 30 पॉइंट्स का एसएल रहा तो टारगेट हमारे कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट तक के टारगेट होने चाहिए, या फिर आप 90 पॉइंट्स रख सकते हैं। 1:3 1:4 बनाते हैं। आप देख लीजिए कहीं पे भी मार्केट ने 120 पॉइंट का टारगेट दिया, लाइक इट वाज अ 1:4 की ट्रेड हमें मार्केट ने परोस के दे दी। जिसने भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्विच किया है पैटर्न देख के, नहीं किया तो इट्स ऑल फाइन, कोई बात नहीं, एक दिन छूट गई तो छूट गई। अब बात करते हैं, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आपको मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन हमने बहुत पहले बनाई हुई थी। ये डे कट, ये एक्चुअली समझिए ट्रेंड लाइन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अभी ये ट्रेंड लाइन अक्टूबर से चली आ रही है और ये बारी बारी से वहीं से रेजिस्टेंस खा रही थी। इस बार क्या हुआ, इस बार इसने दिया ब्रेकआउट। तो पहले हमने जो डिस्कशन किया हुआ था वो ये था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलती है और कुछ यहाँ से अगर सपोर्ट खा के मार्केट करीब इस कैंडल के हाफ को क्रॉस करती है, तो हम फर्दर श्योर हो जाएंगे कि मार्केट नया हाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। लेकिन हुआ क्या, ये फिर जब इसके अंदर आ गई ट्रेंड लाइन के, तो एकदम से देखिए हम कभी भी बियरिश नहीं हो सकते कि हाँ एकदम जाती जाएगी नीचे। ये अब इसको सीधा सीधा रिटेस्ट कर रही है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है अब ये इसका रिटेस्ट कर रही है। अब ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये, जस्ट अ मिनट लेट मी सो यू प्रॉपरली। देखिए अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो ये मार्केट इस टाइप का एन पैटर्न फॉर्म करके नीचे आ जाए, या फिर अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो यहाँ पे होगा कि ये फिर थोड़ा सा अप लगा के यहाँ कहीं पे आके, लाइक ये जो ग्रीन कैंडल बड़ी वाली आप देख रहे हैं, इसको बिना ब्रेक किए ये यहाँ से डब्ल्यू फॉर्म होके फर्दर अप चली जाए। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज बहुत ही क्लियरली इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। कॉल भी साइड देखा जा सकता है और पुट की साइड भी देखा जा सकता है। पुट की साइड हम कब श्योर होंगे, पुट की साइड अगर हमें एक पुट हमें होल्ड करनी है, लाइक हमें पोजिशनल बेसिस पे अगर वर्क करना है, तो हम श्योर तब होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे एटलीस्ट हमें वर्क करना चाहिए पुट को लेकर के। तो देखिए ये जो कैंडल का लो लगा हुआ है,
अगर आपको पोजिशनल वर्क करना है, जैसे जो लोग सेलिंग करते हैं या जो लोग पोजिशनल वर्क करते हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये जो लेवल लगा हुआ है 350, थ्री एक्चुअली 345 का है, तो ये 350 का जो लेवल हम मानते हैं, जो 350 का लेवल है, अनटिल एंड अनलेस दिस गेट्स ब्रेक डाउन, तब तक हमें कोई भी ट्रेड पुट की साइड में एज अ होल्डिंग बेसिस पे नहीं करनी है, एज अ होल्ड नहीं करनी है। जो वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वीकली में भी यही सेम है। वीकली में आपको पता नहीं चलेगा जब डब्ल्यू बनेगा, वीकली में यहाँ पे कहीं कैंडल आएगी, यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? काल कब लेंगे वीकली में? काल देखिए सीधा है, काल हम लेंगे यहाँ पे 500 के ऊपर। अगर यहाँ से ये 360-70 आके वापस रिटर्न करती है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, 360-70 आके बिना 345-50 को ब्रेक किए अगर 380 से भी ये ब्रेक वापस रिवर्स करके जाती है और 500 क्रॉस करती है, देन वी कैन सी द टारगेट्स ऑफ 17,800 तक के टारगेट्स हम निफ्टी में देख सकते हैं। अच्छा, अब चलिए ये तो पोजिशनल की बात होगी। इंट्राडे की जो हम बात कर रहे थे उस पर देख लेते हैं हमें काम कैसे करना है। देखिए बहुत सारा डेटा आ चुका है, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट चली गई, उसमें ये हुआ वो हुआ। देखिए सब कुछ है, सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ वर्ल्ड मार्केट्स का इफेक्ट इंडियन मार्केट पे या ओवरऑल सारी मार्केट्स पे होता ही है। यूएसए मार्केट, डाउ जोन्स, इन सब का इफेक्ट इंडियन मार्केट पे रहता है। ये कितना टाइम के लिए रहता है? ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, 1-2 दिन के लिए रहेगा। देखिए मैं ज्यादा दिन के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ वहाँ पे चलता है फेड, वहाँ पे जेम्स पॉल जी ने जो भी कहा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्केट में बहुत तगड़ा रिएक्शन आया, बहुत तगड़ा एक सेल ऑफ गया और रेट्स काफी डाउन हुए। उन्होंने वो भी जो भी अपना हाई हाई की पॉलिसी फेड में बना रहे हैं, जो भी सीन है वहाँ पे सारा कुछ मुझे इतना आइडिया है नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेड तो है नहीं, यहाँ पे चलता है सर आरबीआई। आरबीआई में शक्तिकांत दास जी ने अभी कुछ करीब 2-3 हफ्ते पहले मीटिंग करी हुई थी, उसमें उन्होंने ऑलरेडी 55 या 50 बीपीएस पॉइंट से रेट को हाइक किया हुआ था। अच्छा वहाँ पे अभी जो आपने जिसमें जिसने भी किसी ने होम लोन, कार लोन जो भी लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट रेट जो कोविड के पहले थे वही वाले सेम कोविड के पहले वाले जो रेट हाइक्स थे, जो जो भी रेट बेसिक रेट चल रहा था वही वाला वापस से इम्पोज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें आरबीआई का तो क्लियर कट पता है, अभी यहाँ से तो कुछ आने वाला नहीं है नया। अब क्या है, वहाँ यूएस का डेटा देख करके एकदम से अचानक से हम पुट में बियरिश हो नहीं सकते। देखिए एकदम से पता लगे हमने मार्केट खुल गई कहीं पे गैप डाउन और हमने भर लिया पुट का थैला। देखिए पुट का थैला इतनी आसानी से मत भरिएगा पुट, वरना अदरवाइज आप सोचिए, देखिए जब भी आपने बहुत अच्छे से कहावत सुनी होगी कि जब सब डर रहे हो तब आप खरीदिए, जब सब खरीद रहे हो तब आप उसको सेल ऑफ करना स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे यही सुन होगा, हर कोई बात कर रहा है, मेरे पास कई सारे लोग फोन करके बात कर रहे हैं कि भाई ये मार्केट गिर गई, अभी मंडे को धमाका होगा, मंडे को फट जाएगा। अभी यहाँ पे यूट्यूब पे आप देखिए थंबनेल्स में क्या क्या लिखा हुआ है कि आप चौंका देने वाला होगा मंडे, मंडे को ये तहलका मच जाएगा, फलाना तूफान आ जाएगा, इस टाइप की चीजें आपने देखा होगा थंबनेल्स पे लोग लिख के लगाते हैं। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, हमें अब एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के साथ वर्क करना पड़ेगा। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, देखिए फ्लैट अभी ये मत सोचिए कि गैप डाउन खुलेगी ही खुलेगी, ये कोई सियोरिटी नहीं है। देखिए हम गैप अप का केस तो खराब है, गैप अप के केस में हम डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि गैप अप अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे खुली तो फिर रिस्क रिवार्ड दोनों सेम हो जाएंगे, जितना रिस्क है उतना ही रिवार्ड है, तो उस केस में हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मार्केट कहीं से गलती से फ्लैट मिल जाती है और फ्लैट ओपन होके इस वाले लेवल को, ये जो 486 लगा हुआ है, मैं और प्रिसाइसली कर देता हूं, तो एक राउंड फिगर 480 490 के ब्रेक होने पे आप एक फुट में एंट्री मारिए। उसके बाद में फुट में एंट्री मारने के बाद में सीधा टारगेट, देखिए सपोर्ट यहाँ कहीं नहीं, ये सारे सपोर्ट से सब बेकार हो जाएंगे जब मार्केट सेलिंग के लिए आएगी। सीधा सपोर्ट आप 360 पे लीजिएगा, 360 लाइक हेयर समवेयर एल्स, 360 आप टारगेट, आप 360 तक के बनाइएगा। ये देखिए जो यहाँ से जो कैंडल की बॉडी स्टार्ट हुई है यहाँ के तक के आप टारगेट्स रख सकते हैं, 360 तक के टारगेट्स। 120 पॉइंट्स के टारगेट्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मिल जाएंगे मार्केट में, उसी दिन मिल जाएंगे आपको, मंडे के हाथों हाथ मिल जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट होके इसको ब्रेक करती है, तो फ्लैट इन द सेंस कि 20-20 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, तो अगर मार्केट सपोज करिए यहाँ खुलती है 360 के आसपास, 350 के आसपास, देखिए करना क्या है, वहां से फिर मार्केट एक रिवर्सल मार सकती है। लाइक यहाँ पे मार्केट खुल गई 350 के आसपास खुल गई, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट एक रिवर्सल, लेकिन हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे जैसे ये हुआ था। ये जो सोच के बैठा है कि नहीं एकदम गैप डाउन खुलेगी और फर्स्ट हाफ में ट्रेड ले लेंगे और अच्छा खासा एकदम बढ़िया कमा लेंगे, देखिए ये नहीं होने वाला है। या अगर ऐसी आप आदत बनाएंगे तो आदत खराब लग जाएगी, ये मत करिएगा। डाउन होते ही पहली बात तो ना पुट में एंट्री करनी है ना कॉल में एंट्री करनी है, हमें उसको छोड़ना है। करीब 1.5 घंटे 2 घंटे का हमें प्राइस एक्शन बनने देना है, वेट करना है। और प्राइस एक्शन इन द सेंस आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाती है और फर्स्ट कैंडल को 10:30 के पहले पहले अगर फर्स्ट कैंडल को ब्रेक कर देती है, तो हम बहुत छोटा एसएल लगाएंगे, बहुत छोटा इन द सेंस कि सिर्फ एक 20 पॉइंट का या 15 पॉइंट का एसएल लगा के हम एक ट्रेड बैठ सकते हैं कॉल में। लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि आप फिर इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद में आप अपनी आदत मत लगाइए ट्रेड करने की। इतना बड़ा गैप डाउन 250 पॉइंट 300 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलता है, फिर उसको आप छोड़िए, कोई बात नहीं, एक दिन हम देख लेंगे, एक दिन वेट कर लेंगे, अगर इसको फर्दर आना होगा
तो इसका लो ब्रेक कर देगी, हम फर्दर पुट में बैठ जाएंगे, फिर हमारे टारगेट्स बहुत लंबे हो सकते हैं, बहुत नीचे के हो सकते हैं, आप यकीन जानिए सर, फिर हमारे टारगेट 16900 16850 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं, वो भी इसी वीक, नॉट फॉर द नेक्स्ट वीक, इसी वीक टारगेट्स हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान हमारा बेसिक बहुत ही सिंपल क्लियर है कि अगर गैप डाउन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट को हमें छोड़ना है, एटलीस्ट 2 घंटे उसका प्राइस एक्शन देखना है कि कैसे बिहेव कर रही है, और हाँ उस अगर 2 घंटे के बीच में इसको अगर ब्रेक करती है तो एक पुट में एंट्री मारेंगे, 20-30 पॉइंट का एसएल रखेंगे और टारगेट सीधा 17 17 और या बेसिकली 17 तक के टारगेट्स रखेंगे, और फिर फर्दर फॉल में देख नहीं रहा हूँ इसमें। फिर अगले दिन या उसके 2 दिन बाद होता है तो देखा जाएगा, बाकी गैप अप का केस तो खराब ही है, फ्लैट का केस है, तो जब 480 490 को ब्रेक करे उसके बाद में पुट लेंगे, टारगेट्स हमारे 360 तक के रहेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है तो वेट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।